जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। सो हे गाइस, इट्स मी अगेन। केम छो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर मजामा। तो सुबह सुबह हम चल पड़े हैं द सिटी ऑफ स्काउट, या यूँ कह लो द सिटी ऑफ डायमंड। इससे आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। जी हाँ, सूरत। वैसे तो आई एम नॉट अर्ली बर्ड काइंड ऑफ पर्सन, बट पूरी रात BGMI खेल के 2 घंटे की नींद पूरी करके सुबह सुबह जल्दी उठ के इस थरथराती ठंडी में नहा के मैं निकल चुकी हूँ ऑटो में। अब ऑटो से हम जाएंगे सीधा रेलवे स्टेशन। तो चलो, पापा रिक्शा वाले की बात सुनते सुनते हम चलते हैं। ये ठंडी में सुबह की धूप, आहा हा हा, क्या सुकून देती है। तो आप सब सोच रहे होगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, पर ये बड़ी बात है हम लोगों के लिए जो दोपहर 1, 2, 3 बजे उठते हैं। और ये हूँ मैं, पूरी तरह गुंडी बन के रेडी हूँ आक्रमण करने। और ये है मेरे पापा। आहा हा, क्या धूप आ रही है। वैसे यार कितना अच्छा लगता है ना कि घर से बाहर निकलो और तुरंत रिक्शा मिल जाए। ऐसा लगता है आज तो अच्छा दिन है, वरना वेट करते करते हालत ख़राब हो जाती है। क्या आप भी सेम फील करते हो? तो बताओ ना यार कमेंट्स में। तो बातें करते करते हम वहाँ पहुँचे हैं रेलवे स्टेशन, जहाँ से हम ट्रेन पकड़ेंगे डायरेक्ट सूरत के लिए। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि इतने अच्छे से कैप्चर होगा सब, वो भी ऑटो में। तो ये है हमारा एंट्रेंस, और अंकल ने हमें यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। हम टिकट विंडो के पास रुके हुए हैं, और ये रही हरियाली ही हरियाली। ये टेम्पो यहाँ पे क्यों है पता नहीं, शायद सामान वामान ले जाने के लिए होगा। ठीक है, और हम ये जा रहे हैं टिकट विंडो की ओर टिकट्स लेने के लिए। रिज़र्वेशन करवाया नहीं था क्योंकि अर्जेंटली जाना पड़ा हमें। तो ये मेरे पापा इस वीडियो के, इस व्लॉग के आज हीरो रहेंगे, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ज़्यादातर शूट मैंने इनको एज अ लीड बनाते हुए किया है। तो ये यहाँ पे पापा चेक कर रहे हैं कि कौन सी ट्रेन है, कितने बजे है और उनका नंबर क्या है। ठीक है, तो हम लेने जा रहे हैं टिकट्स। ये हमने ले ली टिकट्स 2 जन की, मेरी और पापा की। मम्मी नहीं आई है क्योंकि उनको घर पे कालू को देखना है। कालू अकेला नहीं रहता है। कालू मतलब मेरा प्यारा सा कुत्ता। और ये भाई धूप सेक रहे हैं या फिर अकेले हैं। तो लोगों की तन्हाई का मजाक बनाते बनाते हम आगे निकल चुके हैं। आप देख सकते हो वलसाड़ स्टेशन का बैनर, और ये है प्यारे प्यारे इंजन। और इन भाई साहब को देखो, फुल वर्दी में है, फिर भी इन्हें पटरियों से ही लाइन क्रॉस करनी। पता नहीं इन्हें कोई बोलता है नहीं बोलता है, पता नहीं, बट ये एक्सपीरियंस भी होते हैं तो ठीक है। बट नॉर्मल लोगों को ब्रिज से ही लाइन क्रॉस करनी चाहिए, पटरियों से लाइन क्रॉस मत कीजिए। ठीक है, और ये घूमते घूमते हम आ चुके हैं एलिवेटर, क्योंकि हमें जाना था प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो हम थे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और हमें जाना था 2 पे। तो हम एलिवेटर का यूज़ कर रहे हैं। ये किसे आंखें दिखा रही है पता नहीं। तो जब मैं बैक कैमरा ऑन करके पीछे दिखा रही थी तो मुझे नहीं पता था कि मैं इतना ऊपर आ चुकी हूँ। तो अच्छा हुआ टाइम पे 2-3 स्टेप बचे थे तब मैंने देख लिया, वरना मैंने देखा है कि लोग ऐसे, लोगों का पैर आ जाता है, फिर लोग पूरे फंस जाते हैं एलिवेटर में। सॉरी, मजाक कर, ऐसा नहीं होता है। तो ये रहा ओवर ब्रिज व्यू ऑफ रेलवे स्टेशन। वैसे एक बात बताऊँ आपको, यहाँ से ना जब ट्रेन पास होती है ना, क्या ब्यूटीफुल नज़ारा होता है। मैं तो कहती हूँ ग्रीन होली ही नहीं चाहिए, वैसे सेफ्टी पर्पज़ के लिए बराबर है, बट ग्रीन नहीं होती है ना तो बहुत प्यारा व्यू आता है। और भी तो हम ये स्टेप्स, यहाँ पे एलिवेटर्स नहीं है तो स्टेप्स उतर के जाना पड़ रहा है। टबक 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 टबक। ये कूली भैया जा रहे हैं सामान लेके, टबक टबक।
और ये सूरज दादा अपनी रोशनी मेरे पे डालते हुए। हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। हरियाली, ऊपर से ग्रीन कलर का इंजन। ये लोग इतना क्लीन कैसे कर लेते मुझे समझ नहीं आता। मतलब ट्रेन का डब्बा इतना क्लीन कैसे हो सकता है। देखिए देखिए देखिए, हाँ हाँ हाँ, आनंद है। और ये बॉडीगार्ड भैया कहाँ जा रहे हो आप? तो आप लीजिए आनंद इस रेलवे स्टेशन का, और मैं आपको बताते जाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। अंकल जी, आंटी जी, क्या कर रहे हो? तो ये दूसरी ट्रेन आ रही है, गुड्स ट्रेन। इसका भी हरा इंजन है, नाइस। यार ये गुड्स ट्रेन में क्या होता है बताओ यार। वैसे तो मुझे पता है इसमें गेहूँ वगैरह भरे होते हैं, बट आप भी बताओ। और साथ साथ में ये दूसरी ट्रेन भी आ गई। अब मैं कंफ्यूज हो गई कि मैं किस ट्रेन का शूट करूँ। ये वाली ट्रेन का शूट करूँ या ये वाली ट्रेन का शूट करूँ, या इसका शूट करूँ या फिर उस वाली ट्रेन का शूट करूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किसका शूट करूँ। तो मैंने भाई दोनों को ही शूट कर लिया। और प्लीज़ अगर किसी को आता है तो मुझे बताओ कि इसको आखिर प्रोनाउंस क्या करते हैं। ये जो लिखा हुआ है डब्बे पे, मार्स्क, मैर्स्क, मायर्स्क, MERSK, क्या प्रोनाउंस करते हैं यार, प्लीज़ बता दो। मैं बचपन से ये चीज़, ये डब्बा देख रही हूँ, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इसको आखिर प्रोनाउंस क्या करते हैं। तो बताओ यार अगर आपको पता है तो। और ये एक दूसरी ट्रेन, ये मैंने पहली बार देखी है, द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, मध्य प्रदेश। शायद ये कोई MP की ट्रेन है जो मैं, अरे अंकल शूट कर रही हूँ, कैमरा के सामने क्या थूक रहे हो गंदे से अंकल। कहीं भी थूक देते, मतलब देखते भी नहीं अंकल। और घूर तो ऐसे रहे थे, उनको लगा कि शायद वो थूक रहे, वो मैं शूट करी। और ये आंटी परेशान होते हुए, देखो ये हुई ना लड़कियाँ, ये देखो ये दूसरी लड़की। अगर लड़कियाँ ऐसे आतंकवादी बन के घर से नहीं निकले तो भाई वो लड़कियाँ नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारे पढ़े लिखे लोग, ये भी यहीं से क्रॉस कर रहे, बट इनकी भी गलती नहीं है क्योंकि इनको यहाँ से एकदम ऐसे शॉर्टकट पड़ता है एकदम। मतलब यहाँ से उतरो और सामने ही बस स्टैंड है, तो ये वहीं से आते हैं। वाह क्या ट्रेन है। कलर, क्या कलर कॉम्बिनेशन। ये ट्रेन को डिज़ाइन कौन करता है मेरे को बताओ। मतलब इनका जो कलर है, इनके विंडो की जो शेप है। और ये कौन, ये राज भाग रहा है क्या ट्रेन के पीछे। खैर छोड़ो। कॉनकर, हाँ BGMI में कॉनकर इस बार करके ही रहेंगे हम, ठीक है। और ये ट्रेन जो पहले गया था इंजन, वो अभी डब्बे खींच के ला रहा है। तो हाँ, जिनको नहीं पता है कि ये डब्बों का राज क्या है, देखो मैं आपको आज सारा क्लियर कर दूँ, ठीक है। ये क्या है, MSc मतलब मास्टर ऑफ साइंस। तो ये डब्बे में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री पड़ी हुई है, ठीक है। कभी आपको ऐसा मन हुए कि आपको मास्टर ऑफ साइंस करना है तो इसको चुरा लेना, ठीक है। और ये डब्बे ने खुद भी मास्टर ऑफ साइंस किया, इसलिए पूरा इसको पेंट ही वैसे किया है। डिग्री साथ में लेके घूम रहा है, ठीक है। CMA CGM मतलब इको कंटेनर। इको कंटेनर मतलब कि इको फ्रेंडली कंटेनर है, ठीक है। इसमें ऐसी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करने वाली मटेरियल यूज़ नहीं हुई है, ठीक है। और भाई हटना थोड़ा साइड, अंकल हटो ना। ये दूसरा डब्बा है, इसने भी MSc किया हुआ है। मतलब MSc की पूरी लाइन लगी हुई, सब ने MSc किया। काय मतलब इसमें काय पढ़ना थी, MSc। दूसरा MSc वाला डब्बा है जो मैंने आगे बताया, वही टैक्स। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाला डब्बा है, ये सबसे लास्ट में रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी इनकम टैक्स वगैरह जो टैक्स जमा होते हैं वो यही डब्बे में रहते हैं, ताकि इसलिए वो गार्ड के डब्बे के पास रहता है। वैसे गार्ड तो मुझे दिखा नहीं, बट वो वाला डब्बा है। तो ये हम आ पहुँचे हैं सूरत में। मैंने एक्चुअली ट्रेन का और अंदर बैठे हुए वीडियो नहीं लिया क्योंकि यार इतनी भीड़ थी ना, सांस भी नहीं ले पा रही थी मैं अच्छे से। बताओ, अगर हमें पता होता कि हमें जाना है ना तो हम रिजर्वेशन करके ही निकलते, बट इस बार हमें अचानक से जाना पड़ गया, अर्जेंट में जाना पड़ गया, तो हम रिजर्वेशन भी नहीं कर पाए। तो इसकी वजह से हमको तुरंत टिकट लेके जाना पड़ा। तो इतनी भीड़ थी तो मैंने सोचा कि मैं तो इसमें शूट नहीं करने वाली। मैं
ब्रीथ भी नहीं कर पा रही थी उस टाइम पे। और ये पानी ऐसे वेस्ट मत करो यार, ठीक है? जो भी मेरा ब्लॉग देख रहा है, पानी वेस्ट मत करो। और ये जो भी आप लोग देख रहे हो ना, ये जो भी भीड़ देख रहे हो, ये सारे मेरे ट्रेन से उतरे हुए, मेरे ही डब्बे से उतरे हो, आप समझ सकते हो। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब डब्बा जैसे मैंने देखा ना, मैं ट्रेन आ रही थी तो मैंने जैसे ही देखा वो ऑलरेडी फुल था, ऑलरेडी लोग दरवाजे पर लटके हुए थे। उस पर हम कैसे जाते वो हमें समझ में नहीं आया। बट 2-3 लोग उतर गए, 2-3 लोग उतरे, 10 लोग और चढ़ गए। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये सूरत का स्टेशन आप देख लो, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। और पापा मेरे को पूछ रहे कि हमें जाना कहाँ पे है। ठीक है भैया, ठीक है, बता दिया मैंने कहाँ जाना है। तो इसलिए वो वाला मैंने फ्रेगमेंट पूरा म्यूट कर दिया है। तो देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। ज़्यादातर क्या, यहाँ पे सारे वही होते, या तो पढ़ाई वाले होते हैं, या फिर नौकरी वाले होते हैं, या फिर बिजनेस वाले होते हैं, या फिर जो घर से दूर रहते हैं, छुट्टियाँ मना। यहाँ पे सूरत एक ऐसी सिटी है ना, आपको कभी भी यहाँ पे खाली रोड नहीं मिलेगी, अनलेस एंड अनटिल लॉकडाउन हो या फिर कर्फ्यू हो, ठीक है? तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको कभी भी खाली रोड्स नहीं मिलेगी। इनफैक्ट ये पूरा टाइम 24/7 365 366 डेज़ ये पूरा भरा हुआ ही मिलेगा आपको। तो इतनी भीड़ को मैं चीर फाड़ करते हुए निकलते हम चलते बाहर पहुंच जाते हैं। ये रहा सूरत का गेट, ठीक है? और ये इंजन जो यहाँ पे लगाया हुआ है, सेम हमारे सिटी वलसाड़ में भी लगाया हुआ है, इन्होंने हमसे कॉपी किया है। और ये पापा रिक्शा वाले को पूछ रहे हैं कि जाओगे क्या भैया, कितने में जाओगे, कहाँ तक जाओगे? तो उन्होंने मना किया। और आज शायद कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, मतलब भीड़ तो रहती ही है सूरत में, पर आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। बताओ क्यों? क्योंकि जब हम गए ना वहाँ पे, तो ये जो रिक्शा इतनी सारी दिख रही है, बस दिख रही है, उस साइड पुलिस वाले ना रिक्शा को ऐसे डंडे मार रहे थे कि भाई हटाओ। तो मेरे ख्याल से आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। और जो ये लोग यहाँ पे खड़े हैं, मुझे नहीं पता ये लोग ऐसे क्यों खड़े हैं, बट मैं जब भी सूरत आई हूँ मैंने ऐसा नहीं देखा। ये मैंने पहली बार देखा, शायद अपने बस या ऑटो का या टैक्सी का वेट कर रहे हो। ए रूपाली क्यों ये बंटाई रैपर, सॉरी। तो हमको रिक्शा मिल चुकी है। और ये काफ़ी अच्छा सिस्टम लगा मुझे कि यहाँ पे ब्लॉग भी किया जा सकता है, ताकि कोई ऐसे गिरवेट ना जाए। तो पापा रिक्शा वाले से अच्छे से कंफर्म करते पहले। तो ये चीज़ आप भी करो, जब भी आप ऑटो रिक्शा में बैठो 2 चीज़ें खास ध्यान रखो। पहली कि उसको फेयर पूछ लो, क्योंकि काफ़ी ऑटो वाले ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं। वो बोलते हैं कि आप कुछ भी दे दो साहब, आप कुछ भी दे दो मैडम, जो भी आपकी इच्छा हो दे दो। फिर जब उतारते हैं फिर बोलते हैं कि नहीं यार ये तो कम है, आप मतलब आप अपने हिसाब से ही दोगे ना। तो वो बोलते हैं कि नहीं इतने में तो नहीं होगा, आपको इतना ही पे करना पड़ेगा, उतना ही पे करना पड़ेगा। तो वो फिर ऐसे झूठ बोलते, आपको फंसाने की ट्राई करते। तो वो फिर बवाल भी करते सबके सामने। और ऑफ कोर्स रिक्शा वाला जब आपको पैसों के लिए बोले तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो सेम वे आप एक फेयर पूछ लो। अगर वो बोले कि आप कुछ भी दे देना तो उस पर अग्री मत करो, उसको पूछो कि इतना मैं दूंगी और आपको यहाँ पे उतारना है। अगर हाँ बोलेगा तब भी बैठना। दूसरी चीज़ ये कि आपको जहाँ जाना है आपको एग्जैक्ट वही स्पॉट पे उतार रहे हैं, या फिर आगे पीछे उतार के फिर बोलेगी यहाँ से आप चल के चले जाओ, इतना ही सिर्फ क्रॉस करना है, ये थोड़ा सा ही आगे है आप चले जाओ, यहाँ से आगे रिक्शा नहीं जाएगी। तो ये सब पहले कंफर्म कर लो। तो ये मैं और मेरे पापा जा रहे हैं, तो ये 2 चीज़ें कंफर्म कर लो आप, एक तो फेयर और एक तो वो आपको आपके एग्जैक्ट स्पॉट पे उतार रहे हैं या नहीं। क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हो गया है कि मेरे को जाना था मेरे ऑफिस में, ठीक है, मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी थी, तो मेरे को मेरे ऑफिस में जाना था। तो ऑटो वाले ने बोला कि हाँ मैं उतार दूँगा, उसका लोकल प्राइस 10 रुपये होगा। तो मेरे को लगा यार ये तो 80 या 100 रुपये से नीचे तो नहीं जाते मेरे ऑफिस तक, जब भी मैं स्पेशल रिक्शा कराती हूँ। तो ये मेरे को 10 रुपये में कैसे लेके जा रहा है।
तो वो उसी नाम के मुझे जनरल स्टोर में लेके गया, जो मेरी कंपनी का नाम था उसी नाम के जनरल स्टोर में लेके गया। तो मैंने इतनी गालियाँ दी, मैंने बोला भाई मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ, तुमने ये क्या कर दिया ये। तो फिर वो मेरे को ही बोलता है कि 10 रुपये में थोड़ी मैं वहाँ तक लेके जाऊँगा। तो वो उस एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ कि कभी भी आप स्पॉट और पैसे दोनों एक बार चेक कर लो। दूसरी बार भी मेरे साथ यही हुआ। मैंने जब दूसरी कंपनी चेंज की तो मैंने जिस कंपनी का नाम बताया था तो उस कंपनी के गार्डन पे वो मेरे को लेके गया। और भाई वो गार्डन इतना दूर, एक तो वो मैं जहाँ पे काम करती हूँ वो सिटी मेरे से इतना दूर है, तो मेरे को चल के जाना है, रिक्शा कहाँ से मिलेगी, कौन मुझे पिक करेगा, क्या, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। तो ऐसे 2-3 एक्सपीरियंस मेरे को होते रहे। तो इसकी वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि फेयर और प्लेस अच्छे से कंफर्म करो, वरना फिर रिक्शा तो बहुत सारी आती जाती रहती है, तो आप उस हिसाब से बैठो। और आपके भी ऑटो में बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे होंगे, तो आप भी कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। वैसे मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जो ऑटो वालों का जो ग्रुपिज़म रहता है ना, वो मेरे को समझ में नहीं आता। मतलब ठीक है आप फैमिली की तरह रहते हो, अच्छी बात है, बट इतना क्या कि भाई तुमको अगर पैसे नहीं मिले तो तुम्हारे दोस्त को, तुम्हारे साथीदार को भी पैसे नहीं मिले। तो एक बार ऐसा हुआ ना कि मैं और मेरी मम्मी को कहीं पे अर्जेंटली जाना था, लाइक आधे घंटे का ही टाइम था, आधे घंटे में वो जगह बंद हो जा रही थी, वैसा था। तो हमको जाना था वहाँ पे। तो एक ऑटो वाले ने हमको बैठा के रखा था, लाइक 10-15 मिनट हमारे वहीं पे वेस्ट हो गए। उन्होंने बोला जब तक फुल नहीं होगा मैं तो नहीं लेके जा सकता, आई एम सो सॉरी, ये तो हमारी पहली सवारी है, मैं इतना घाटा नहीं झेल सकता। तो मैंने बोला ठीक है वेट करते 5 मिनट 10 मिनट, और वो हमको उतरने भी नहीं दे रहा। अरे हाँ हाँ चलो हो गया। और इनकी ना एक टेक्निक है, मतलब वो क्या करते जानबूझ के बैठ जाते रिक्शा में, स्टार्ट करने का ट्राई करते, मतलब स्टार्ट करेंगे फिर बंद करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे फिर बंद करेंगे, ताकि हमको तसल्ली रहे कि अच्छा चलो अभी तो ऑटो जाएगी, अभी तो ऑटो जाएगी। तो वैसा नहीं रहता है, आप देखो। तो क्या हो गया कि 5, 10, 15 मिनट हमने वेट किया। फिर मैं फ्रस्ट्रेट हो गई, मैंने बोला कि यार हम ऑलरेडी लेट हैं तो हमको चले जाना चाहिए दूसरी ऑटो में। तो मैंने मम्मी को बोला कि चलते हैं। तो जैसे ही उतरने लगे तो वो मतलब ऐसा बोलने लगा अपनी भाषा में, कुछ तो बड़बड़ाने लगा कि हाँ तुम लोग तो ऐसे ही करते हो, बैठ के चले जाते हो, हमारी बोनी नहीं हुई है, बैठ जाओ आप, ये वो फलाना, आपने जो प्राइस बोला उसमें तुम्हें मान गया, अभी आप ऐसे उतर जाओगे कैसे रहेगा। तो हमने वो सब इग्नोर करते हुए, हम उनका देखे हमारा देखे, तो वो सब इग्नोर करते हुए हमने दूसरी ऑटो पकड़ी। अभी दूसरी ऑटो वाला वो जा रहा था, मतलब ऐसा होता है ना कि ऑन गोइंग ऑटो वाले जो रहते हैं तो वो हमको ऐसे वो तुरंत पहुंचा देते हैं, उनको वेट करने की ज़रूरत नहीं। तो वो जा रहे थे तो हमने उनको रोका और हम बैठ गए। तो ये ऑटो वाले पीछे से चिल्लाने लगे कि यार ये तो हमारी सवारी है, मेरे ऑटो से उतर के तुम्हारे ऑटो में आई, ये तो आज के दिन के लिए ये तुम्हारे साथ, हम तो तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाले, तुम देख लो, तुम ऐसे उनको नहीं लेके जा सकते। तो भाई उस बंदे की मेंटालिटी है कि अगर हम उसकी ऑटो में नहीं जा रहे तो उसको 2 पैसे नहीं मिल रहे तो ये इसको भी कमाने नहीं देगा। मतलब तुम अगर भाई भाई बोल रहे हो तो वैसे भी रहो ना, कि ठीक है मेरे को पैसे नहीं मिले, मेरे भाई को मिल रहे। पर नहीं, उनका रिवर्स मेंटालिटी है कि अगर मेरे को पैसे नहीं मिल रहे मेरे भाई को भी नहीं मिलने चाहिए, वैसा है। तो ऐसे लोगों से मतलब दूर ही रहो आप। तो फिर उस ऑटो से भी मैंने मम्मी को बोला कि जाने दो, ये लोग ऐसे ही मैंने सबके सामने, वो सारे ऑटो वाले खड़े हुए थे, सब इस वाले को समझा रहे थे कि भाई ये कस्टमर तो तुम्हारे आज के हैं, हम तो तुम्हारे साथ हमेशा ही रहेंगे, तुम देख लो तुम्हें क्या करना है सोच लो। तो वो ऑटो वाला डर गया क्योंकि ये बहुत सारे थे, तो वो बोलने लगा कि उतर जाइए मैडम आप, आई एम सो सॉरी, ये लोग फिर मेरे को ऐसे यहाँ पे रहने नहीं देंगी, मतलब ये तो कोई बात नहीं बनती, ठीक है। तो हम लोग उतर गए और सबके सामने मैं तो यही बोल रही कि ये ऑटो वाले की मेंटालिटी ऐसी रहती है कि अगर उनका घर नहीं बस रहा तो वो दूसरे का घर भी नहीं बसने देंगे। तो ये सब सीन हुआ। तो मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सारे ऐसे रहते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डोमिनेंट होने की कोशिश करते कि हाँ भाई हम ग्रुप चला रहे, हम इस ऑटो के राजा है, ये वो सब रहता है। हम नॉर्मल लोगों को ये सब पता नहीं रहता, बट उनके अंदर ये सब चलता रहता है। तो बातों बातों में मैं यहाँ पहुँची हूँ जहाँ पे मुझे आना था। तो यहाँ पे भी हमको पता चला कि मेट्रो का काम चल रहा है।
ये वाला ऑटो वाले भैया अच्छे थे, क्योंकि उन्होंने बोला था, उन्होंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि वहाँ पे काम चल रहा है, आपको घूम के जाना पड़ेगा। फिर पापा ने जब पूछा तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं आपको जहाँ पे गेट है वहाँ पे उतार दूँगा। तो उन्होंने गेट पे उतारा, तो जहाँ पे रास्ता था उन्होंने वहीं पे उतारा। तो ये मेट्रो का काम चल रहा है और हम ये छोटी सी गली से गुज़र के यहाँ पे आ चुके हैं। तो आप भी देख सकते हो बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं और छोटी सी गली है, गाड़ी तो यहाँ पे आ ही नहीं सकती, ठीक है। वो देखो ऑटो जा रही है, वहीं से हम आए थे। तो ये पूरा एरिया उन्होंने कवर करके रखा है। जेसीबी का भी काम चल रहा है और पेड़ पौधे ये जो ये मेंटेन करते ना, ये काफ़ी बड़ा काम है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर दैट। और ये सब करते करते सब काम हो गया हमारा और भूख लगी थी, तो हम आ गए हैं एक अच्छे से रेस्टोरेंट में, जो मैं पहली बार आई हूँ, बट मुझे फर्स्ट टाइम में वो क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट इम्प्रेशन बोलते हैं ना, तो वही मेरे को ये पसंद आ गया, क्योंकि इतना वेल मेंटेन है। मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई 5 स्टार होटल रेस्टोरेंट है, ये नॉर्मल, इसका नाम है फूड कोर्ट। तो उसको स्टेप इन करना पड़ता है, मतलब अंडरग्राउंड टाइप है। तो हम वहाँ पे आए, देखा, इतना कूल लग रहा था इसका इंटीरियर एक्सटीरियर, बैठने की जगह, फिर अलग अलग काउंटर्स थे, लाइक साउथ इंडियन का अलग काउंटर, पानीपुरी का अलग काउंटर, तो ऐसे अलग अलग काउंटर थे। और ये मैं स्क्रॉल कर रही थी कि यार क्या खाऊँ, क्योंकि रेस्टोरेंट में जाते हो ना यार, ये बहुत बड़ी ऐसे आपको कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है। मतलब ख़ास करके नए वाले में कि यार यहाँ पे मैंने ये मंगवा लिया और ये ख़राब निकला, तो या फिर वो मंगवा लिया, वो अच्छा लगा, तो फिर बाद में पछतावा ना हो कि यार काश मैंने वही मंगवा लिया होता। तो वो सेम चीज़ मेरी यहाँ पे भी हुई। मैं सोची चाइनीज़ मंगवाऊँ, साउथ इंडियन मंगवाऊँ, थाली मंगवाऊँ, डोसा मंगवाऊँ, मंचूरियन मंगवाऊँ, या फिर कोई पनीर की सब्ज़ी, नान मंगवाऊँ, राइस मंगवाऊँ, पाव भाजी मंगवाऊँ, मेंदू वड़ा, इडली मंगवाऊँ, क्या मंगवाऊँ, कुछ समझ में नहीं। फिर फाइनली पापा ने बोला कि थाली मंगवा लेते, सब कुछ आ जाएगा इसमें, पनीर की सब्ज़ी, फिर दाल राइस, गुलाब जामुन, फिर बटर मिल्क जिसको छाछ बोलते। ये देखो, मैं इसकी बात कर रही थी, ये कितने अच्छे से सजा हुआ है, साउथ इंडियन अलग, चाइनीज़ अलग, पंजाबी अलग, ये सब अलग है। और सोफ़ा भी देखो इतना नीट एंड, और ये इसकी शक्ल मत दिखाओ यार, ये कौन है, मनहूस। तो सॉरी, मैं जल्दबाजी में आपको दिखाना भूल गई कि क्या ऑर्डर आया है और क्या खाया है। तो ये देख सकते हो आप, दिखने में जितना प्यारा है, ट्रस्ट में खाने में ये बहुत स्वाद है। तो मैं खाना ख़त्म कर लेती हूँ पहले। तो ये सब ख़त्म होने के बाद जब मैं घर लौटी, तो घर लौटते वक्त मैं यही सोच रही थी कि यार मैं घर पे जाके आराम से सो जाऊँगी, इतना सोऊंगी कि दूसरे दिन रात को शाम को उठूँगी आराम से। बट फिर जैसे ही घर पे पहुंची, मम्मी पापा ने बोला कि हमें जाना है शादी में। तो अगर मैं शादी वाला व्लॉग भी इसमें डालती तो ये बहुत बड़ा व्लॉग बन जाता, मतलब पूरी संजय लीला भंसाली की पूरी फिल्म बन जाती। इसलिए मैंने सोचा कि फ़िलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। शादी वाला मैं आपको अगले व्लॉग में कवर कर दूंगी, ठीक है। तब तक के लिए जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा है वो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दबा के शेयर कीजिए। और 50% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड टेक केयर। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।